जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन का टॉपिक, जहां पर क्वेश्चन बार बार यूपीएससी डालता है आपके पेपर में। अक्सर चार एंजाइम पे क्वेश्चन घुमाया जाता है एनडीए में, सीडीएस में। गिनती के चार एंजाइम है जो एनसीईआरटी में देखे, वही ठोकने हैं हमने। पहले ज़रा समझ लेते हैं कौन से चार हैं, उसके बाद पूरा सारा थॉरली एनसीईआरटी का एक एक चप्पा चप्पा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। सबसे पहले सिलाइवरी अमाइलेस हमारे सलाइवा में होता है, जिसको पटायालीन भी कहते हैं। पटायालीन या अमाइलेस, ये क्या है? ये एक एंजाइम है। याद रखिए, एंजाइम होता क्या है? प्रोटीन होता है, समझे हैं। और ये जो अमाइलेस है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपलर शुगर्स में, माल्टोस, फ्रक्टोस, टोस्टोस। नेक्स्ट, हमार पेट में भी एक एंजाइम होवे, ऊ का नाम होवे पेप्सिन, समझे हैं। ये उल्लू का पट्टा हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करता, तो इसलिए इसके साथ आसपास HCl होना जरूरी है। तभी हमारे बॉडी में HCl एसिड भी सिक्रीट होता है, और उसमें ये पेप्सिन बहुत कारगर काम करता है। ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, या प्रोटीन्स को किस में, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये आगे जाएगा जब फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर जो एंजाइम्स है ना, वो पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। लेकिन जो ये एंजाइम्स हैं, इनका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेस। ये जो दो एंजाइम हैं, ये बेसिकली हमेशा काम करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, कोई एसिडिक में कोई एल्कलाइन में। माशाल्लाह इनके नखरे अलग ही हैं। तो ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेस को एक्ट करने के लिए यहाँ पर लिवर से आवे बाइल जूस, और वो सिंप्लीफाई करे फैट्स को, सभी को पहले अच्छे से एल्कलाइन मीडियम बना के, फिर ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन्स को फिर से सिंप्लीफाई, और लाइपेस करेगा लिपिड्स को, लिपिड्स मतलब फैट्स को सिंप्लीफाई। तो प्यारे मित्रों, ये चार एंजाइम अपनी खोपड़ी में बसा लो, नहीं तो मैं घुसा दूंगा। पटायलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस, सेक्स की। क्लियर है जी? चलिए अब शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने करेंगे सारे, देखते रहिए इनको, गौर से देखिए। सारे सीडीएस के, एनडीए के और सीएपएफ के आपके मुंह पे मारे हैं सारे के सारे। अभी विद द एंड ऑफ द क्लास आई विल डिस्कस विद यू। 90% क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 110% लाइव प्रोसेसेस का हमने पहले रेस्पिरेशन समझा है, फिर दिल को समझा है, फिर इसको समझा है। क्वेश्चन कोई रुक नहीं सकता, माइकल लाल जो मर्जी आ जाए। और दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं बायो में, चाहे वो आपका एनडीए का पेपर हो चाहे सीडीएस का पेपर हो। तो कुछ न्यूट्रिशन जब लेते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को ना अंदर लेते ही नहीं है। जैसे हम अंदर लेके उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ बाहर ही कर लेते हैं बॉडी के। ये कौन से होते हैं? फंगस, यीस्ट, मशरूम, which break down the food material outside the body and then absorb it. Others take in whole material and break it down inside their body. What can be taken in and taken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscata, ticks, lice, leeches, and the tapeworm. I hope everybody is very clear about these organisms. लॉजिक समझ आ गया। कुछ ब्रेक डाउन करते हैं हम अंदर पेट में करते हैं, लेकिन कुछ बाहर करते हैं। ये पेपर में पूछ सकता है। इसी का एक आगे एग्जांपल है कि न्यूट्रिशन, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी का ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो फूड को इनगल्फ करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। समझ गए? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फूड में बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स है हम, तो अलग अलग का काम अलग अलग है। अब ज़रा देखते हैं जी। अमाइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिगर लाइक एक्सटेंशंस of the cell surface which fuse over the food material forming a wood vacuole. ये ऐसे पाँव बढ़ाएगा
आगे बढ़ता जाएगा और फिर फूड वॉक्यूल जो है इसको घेर लेगा. The complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into cytoplasm. Another one is paramecium. Paramecium में it is again a unicellular organism. सेल का डेफिनेट शेप है. तो ये कैसे करता है? विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया ओवर द एंटायर सरफेस. ये दोनों आपने याद रखने हैं, अमाइबा और पैरामीशियम. नेक्स्ट आइए अब ज़रा ह्यूमन बीइंग की बात करें. सबसे पहले वर्ड एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? जहाँ से मुंह से फूड अंदर डाला और जहाँ से निकाला वहाँ तक ये सारे पैसेज को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. और हमारे मुंह में जब हमने फूड डाला तो सबसे पहले सलाइवा मिक्स होगा. तो उसमें एंजाइम कौन सा होगा? एमाइलेज. आपको बता रखा हमने. स्टार्च को कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा. हम जब मुंह पे से फूड गया तो जाएगा ईसोफेगस में. ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है. यहाँ पर फूड कैसे मूव करता है? ये कंप्रेस होगी तो फूड आगे ट्रांसफर होगा. ये कंप्रेस होगी तो फूड आगे ट्रांसफर होगा. इसको कहा जाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स. और डाइजेशन जितना भी है इन स्टमक अकर टेक केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. वहाँ पर स्टमक में जब पहुँचा खाना, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ये एसिड मीडियम में जब फूड एसिडिक हो चुका है तो वहाँ पर पेप्सिन जो एंजाइम है इट एक्ट्स एंड ब्रेक्स द प्रोटीन. याद रहेगा जी, ये पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है. और जब फूड स्टमक से बाहर निकल रहा है देन वी हैव इज अनदर, ये जो मसल इसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल. क्या कहा जाता है जी? स्फिंक्टर मसल. स्लोली यहाँ से फूड निकलता जाएगा किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये मसल भी नाम याद रखना, खून पीना. स्मॉल इंटेस्टाइन जब अंदर घुस गया, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का. पूरा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. एब्जॉर्प्शन का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना, ये वेरी करती है एक मीट ईटिंग बंदे में और घास फूस खाने वाले बंदे में नहीं, जानवर में. जो एलिमेंट्स जो ग्रासेस खाते हैं, वो सेल्यूलोज खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है. और जो मीट खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन of carbohydrates, proteins and the fats. They receive the secretions of the liver, pancreas for this purpose. The food coming from stomach अब एसिडिक था क्योंकि HCl था. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा है ना तो इसको पहले बेसिक बनाना पड़ेगा, एल्कलाइन बनाना पड़ेगा. क्योंकि पैनक्रियास से जो एंजाइम आएंगे ट्रिप्सिन और लाइपेस, वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करते हैं. इसके लिए लिवर से आएगा बाइल जूस. क्लियर है? वो क्या करेगा? नॉट ओनली एक्टिंग ऑन द फैट्स, उनको लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटा करेगा. बाइल ऑल्सो ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. पैनक्रियाज जो है दे सेक्रीट पैनक्रियाटिक जूस जिसके तरह एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन है और दूसरा लाइपेस. एक और चीज़ याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना एक विलाई स्ट्रक्चर होता है. ये भी पेपर में बार बार आता है. ये जो है ना इसके अंदर ऐसे, इसको विलाई स्ट्रक्चर कहते हैं. ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देगा फूड का कांटेक्ट के साथ. और फिर ये जो विलाई है दे कैन इजीली एब्जॉर्ब द फूड. एवरीबॉडी इज क्लियर? I hope everybody is clear about the small intestine and these things. Let's move on to the next point then. The digestion of protein starts in which of the alimentary canal? Mouth, stomach, duodenum and ileum. हकीकत में तो मेरे प्यारे मित्र
प्रोटीन की बात करिए तो वो तो नहीं, प्रोटीन की तो स्टमक में ही होगी, वहीं पे पेप्सिन हो गए, ठोको अगला। जो हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये याद रखिए, जो पेनक्रियाज है ना, इनकी कहानी बहुत लंबी है। पेनक्रियाज के अंदर होते आइलेट ऑफ लैंगरहांस, क्योंकि जो पेनक्रियाज है हमारी बॉडी में इकलौते एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज एंजाइम्स तो सिक्रीट कर ही रहे हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस, लेकिन जो पेनक्रियाज है ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा? इंसुलिन, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करे, और दूसरा ग्लूकागोन, जो शुगर को बढ़ाए, ये शुगर को कम करे। तो ये एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस में होता है, इसके पेंक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहांस होता है, उसके अंदर होता है अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन एंड बीटा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागोन। राइट, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सलाइवा में क्या काम होता है? स्टार्च को माल्टोस में तोड़ा जाता है। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम होवे? वो है पटायलिन। Acid helps in digestion is hydrochloric acid. The complete digestion of carbohydrates, proteins and the fats occur where? Small intestine. Semi-acidic food coming out of the stomach is neutralized by bile juice. Bile है कोई भी चीज़ बाहर से, खून पीड़ा, सेम ही चीज़ें बार बार घुमा घुमा के मुंह पे मारते हैं। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not water but fluid, and that is basically salivary glands. First enzyme to mix with the food is amylase. Saliva में. In human beings, the opening of the stomach into the small intestine is called pyrolus. तो ये था जी, आप सभी को आशा है कि समझ भी आया होगा। ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बारी तो प्लस करना ही भूल गया था। आप मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जी।